जय सिया राम। हर हर महादेव। क्या आपको पता है भगवान शंकर एक डेमी गॉड है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक वैष्णव संप्रदाय द्वारा अपने शिष्यों को यही सिखाया जा रहा है। मेरी बात इनके एक अनुयायी से हुई, उसने भी मुझे यही कहा। इस बातचीत का एक अंश मैं आपको अवश्य सुनवाऊंगा, क्योंकि सत्य तो यह है कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। फिर भी भेद बताकर नए बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। इनके तथ्यों को सनातन ग्रंथों के आधार पर परखेंगे। उभयो प्रकृतिस्त्वमेका प्रत्यय भेदेन भिन्नाद भाति कलयति कश्चिन मूढ़ो हरिहर वेदम बिना शास्त्रम। भगवान विष्णु और शंकर इन दोनों का स्वभाव एक ही है, परंतु भक्तों के भाव के भेद से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अगर कोई मूर्ख दोनों में भेद करता है तो वह अज्ञानी है। हरि और हर एक ही धातु है, प्रत्यय के भेद से भिन्न दिखते हैं। हरिहर के प्रत्यय भेद को लेकर जो कलह करता है वह मूल शास्त्र को नहीं जानता। उपनिषदों में कहा गया है, ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम। जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को ही नमस्कार करते हैं। अथवा ये अर्चन्ति हरि भक्त्या ते अर्चन्ति वृषभध्वजम। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे वृषभध्वज भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। अथवा यद्विशन्ति विरूपाक्षम ते द्विशन्ति जनार्दनम। जो भगवान विरूपाक्ष शिव से बैर करते हैं या द्वेष रखते हैं वे जनार्दन विष्णु से भी द्वेष रखते हैं। एक प्रमाण और है, ये रुद्रम ना भी जानन्ति ते न जानन्ति केशवम। जो लोग रुद्र को नहीं जानते वे भगवान केशव को भी नहीं जानते। हम जब आरती करते हैं तो गाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अर्थात जो इनको तीन मानता है वह अविवेकी मूढ़ है। अक्षर ब्रह्म के माध्यम से ये तीनों एक ही हैं। गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, ओमित्ये काक्षर ब्रह्म व्यवहारन मामनु स्मरन यह प्रयाति त्यजन देहा स याति परमाम गति। जो ओम इस अक्षर ब्रह्म को व्यवहार में लाता है, अभ्यास करता है, मन में स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। किंतु इंपोर्टेड वैष्णव बच्चों को मोनोथिज्म सिखा रहे हैं, जबकि भगवान ओम का निरूपण कर रहे हैं, जिसका प्रमाण स्वयं वेद है, जिसके नाते ब्रह्मा विष्णु शिव एक हैं। फिर भी इनके संप्रदाय के अनुयायी के विवाह में यदि गणेश गौरी का पूजन हो जाए तो प्रलय आ जाता है, क्योंकि वे कृष्ण के अलावा किसी की पूजा करेंगे तो पाप हो जाएगा। इसमें समता नहीं है, कट्टरता है, जो विदेशी संप्रदायों में भी है, जिसे इस्लाम में शिर्क कहते हैं। यह सबके लिए खतरनाक है। प्रारंभ में यह सोच शायद तार्किक लगे, किंतु आगे जाकर इसकी संकीर्णता समाज के लिए घातक बन जाती है। जबकि भारतीय संस्कृति सर्वसमावेशी है। सनातन वैदिक संस्कृति सांप्रदायिक नहीं अपितु धार्मिक है, इसीलिए हजारों वर्षों से सतत चली आ रही है। जो संप्रदाय शिव को डेमी गॉड कहता है, जिसके अनुसार शिव मात्र देवता है, उनसे कुछ मांगने पर कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे। इनके इस दावे की जांच मैंने महाभारत से की। इनके अनुयायी को मैंने कॉल पर बताई। इस कॉल रिकॉर्डिंग का थोड़ा अंश सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बैठ ही नहीं हुई, हम आए थे। अच्छा, हाँ, वो क्या समय नहीं मिल पा रहा, समय तो अच्छा अच्छा। सुनाइए। नहीं, एक बात हम पढ़ रहे थे महाभारत। हाँ तो महाभारत पढ़ रहे थे तो कुछ हमें दिखा, तो हमने कहा तुमसे शेयर करना चाहिए। हाँ हाँ, जरूर। वो जो चलता है ना डेमी गॉड, में देख रहा हूँ वीडियो देखे मैंने, शॉर्ट्स देखे, हाँ। वीडियो देखे। उसमें डमी गॉड्स बताते हैं वो कि वो हाँ, ये तो डमी है, नकली है, तामसी डेमी वगैरह वगैरह। तो ऐसा ये मतलब थोड़ा इससे ऐसा लगता है कि यार डेमी गॉड्स का एक्चुअली हमको भी यहाँ पे मतलब शिक्षा देते हैं वो रेगुलर, जैसे यहाँ पे बेच मतलब उनकी क्लासेस होती है मॉर्निंग जी। में। हाँ हाँ। अच्छा। उनके बारे में ये बताते हैं, हम्म। देवी देवता का सम्मान करना है हमें, बट हम्म। उनसे कुछ मांगना नहीं है, बस इतना बताते हैं।
तो मैं ये तो इसी विषय पे तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ तो कृष्ण खुद ही मांग रहे हैं ना महादेव जी से। महाभारत का अनुशासन पर्व, हाँ। उसमें 15वां अध्याय, अच्छा। ठीक है ना। हम्म। शिव और पार्वती का कृष्ण को वरदान। शिव और और पार्वती का कृष्ण को वरदान। हाँ, और उपमन्यु के द्वारा महादेव जी की महिमा। हाँ। श्री कृष्ण उवाच मूर्धा निपत्य नीतस्य तेज संचीयते तथा परम हर्षमागत्य भगवंत तथा भगवम। श्री कृष्ण कहते हैं कि भारत, तदंतर मन को वश में करके तेजो राशि स्थित महादेव जी को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके अनंतर बड़े हर्ष से भरकर मैंने उन भगवान शिव से कहा, धर्मे दृढ़त्तम युधि शत्रुघातम यशस्तथाग्रम परमम बलम च योगत प्रियतम तव सन्निकर्षम वृणे सुतानाम च शतम शतानि। ये कौन बोल रहे हैं? ये कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण हाँ। कह रहे हैं। हाँ। धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित युद्ध में शत्रुओं का संहार करने की क्षमता, श्रेष्ठ यश, उत्तम बल, योग बल, सबका प्रिय होना, आपका सानिध्य, ये 8 वर मैं आपसे मांग रहा हूँ। फिर आगे श्लोक में आता है कि मेरे द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। इनका यह दावा तो झूठा निकला कि शिवजी से कुछ मांग नहीं सकते। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान श्री कृष्ण शिवजी से स्वयं वरदान मांग रहे हैं। महाभारत के प्रमाण को न मानने का मतलब है गीता को न मानना, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है। श्री कृष्ण स्वयं शिवजी से वरदान मांगने के विषय में बता रहे हैं। इधर श्री राम रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं, शिव विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, फिर भी ये मतांध धूर्त अपने अनुयायियों का ब्रेन वॉश कर उसमें भेदभाव भर रहे हैं। जब राम, कृष्ण, शिव, विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, फिर सांप्रदायिक पंथ के लोग विघटन उत्पन्न क्यों कर रहे हैं? प्रामाण्य बुद्धिर वेदेषु साधना नाम अनेकता उपस्या नाम नियमः एतद् धर्मस्य लक्षणम। वेदों में प्रमाण बुद्धि रखना, साधना के स्वरूप में विविधता और उपास्य संबंध में नियमन, यही धर्म के लक्षण है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।